नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी, CEO BeIntegrators.com। आज मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने हमारी वीडियो को इतना पसंद किया। हमारी कन्फेक्शनरी की वीडियो जिसको आपने 10,000 से ज्यादा व्यूज तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चावल के होलसेल बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चावल का होलसेल बिजनेस कितना आपके लिए फायदेमंद है, किस किस तरीकों से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, साथ ही साथ कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, किन किन जगहों पे आप कर सकते हैं, कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ कितना प्रॉफिट मार्जिन है इस बिजनेस के अंदर। और ये भी जानेंगे अंत में कि आप इस बिजनेस के अंदर अपनी मार्केट कैसे बनाएं, अपना कस्टमर बेस कैसे बनाएं। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप चावल कहां से खरीदे, किस राज्य से खरीदे। पर सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आप चावल का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए कितना फायदेमंद रहेगा। अगर एक आंकड़े की बात करूं मैं, तो इंडिया के अंदर एक साल के अंदर 102 मिलियन टन से भी ज्यादा का चावल कंज्यूम हो जाता है। साथ ही साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल हर घर में हर दिन यूज हो रहा है, और ये होटल, रेस्टोरेंट और सारी फूड इंडस्ट्री में इसका यूज है। चावल का बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसका कोई सीजन नहीं होता, पूरे साल बिकने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कोविड जैसे पेंडेमिक का भी कोई असर नहीं होता, चाहे कोई कर्फ्यू लगा हो, कोई पेंडेमिक हो, इस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा मार्केट में बनी ही रहती है। दोस्तों चलिए अब ये जान लेते हैं कि आप चावल के बिजनेस में एंट्री कैसे करेंगे। अगर आप चावल का बिजनेस करना चाहते हो तो आप 6 तरीके से चावल का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं चावल का। आप एक दुकान ले सकते हैं और वैरायटी ऑफ चावल रख सकते हैं जो आप अपने एंड यूजर को बेचेंगे और आप एक प्रॉफिट कमाएंगे। दूसरा तरीका है होलसेल का बिजनेस। आप चावल का होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं। होलसेल में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा माल इकट्ठे ले सकते हैं। ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको एक प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिल जाएगा और वो आप अपने रिटेलर तक पहुंचाकर एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मैं तीसरे तरीके की बात करूं तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। हमारी कंपनी भी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड कराती है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चौथा तरीका है आप चावल का एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आज की डेट में 30% ऑफ राइस प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। जो बड़ी कंट्रीज की बात करूं जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अंदर सऊदी अरब आ जाता है, अमेरिका है, बांग्लादेश है, ईरान है। इन सभी कंट्रीज के अंदर चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा आप खुद की ब्रांड बनाकर भी राइस का बिजनेस कर सकते हैं, चावल का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की ब्रांड बनाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपकी ब्रांड के अंदर आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। इसके अंदर भी आपको डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट रेंज आपको लेकर आनी पड़ेगी मार्केट के लिए। दोस्तों आप एक और तरीके से चावल का बिजनेस कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट टेंडर भी उठाकर चावल का बिजनेस कर सकते हैं। भारतीय सरकार जो है वो अलग अलग टेंडर निकालती रहती है चावल के बिजनेस के लिए। जैसे आपने देखा होगा राशन की दुकान पे जो चावल बिकता है वो भी टेंडर के थ्रू ही लोग सप्लाई करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ही तरीके को डिटेल में बताएंगे। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि चावल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस कैसे करें। दोस्तों आप चावल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस कर सकते हैं। आप किसी बड़ी ब्रांड में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अपना बिजनेस खोल सकते हैं। बट अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए चावल के बिजनेस में, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि दोस्तों चावल के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारी रेंज है, तो आपका पैसा भी ज्यादा लगता है। बट मैं आमतौर पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप 4 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस खोल सकते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि आप ये पैसा कहां पे इन्वेस्ट करोगे, तो आप सबसे पहले जहां से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके लिए इन्वेस्ट करोगे। साथ ही आप रेंट में उसको इन्वेस्ट करोगे, डॉक्यूमेंटेशन में उसका इन्वेस्टमेंट होगा। आप जो सेल्स एजेंट रख रहे हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसमें आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। सो ये सारे खर्चे हैं जहां पे आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। अगर मैं स्पेस रिक्वायर्ड की बात करूं, कितना स्पेस चाहिए आपको चावल के बिजनेस को करने के लिए, तो आप 250 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप ये चावल का बिजनेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में रेंट पे ही अपना एक दुकान ले लें फिर अपना बिजनेस करें। अगर आपके घर में भी स्पेस अवेलेबल है तो आप चावल का होलसेल बिजनेस अपने घर से भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि किस एरिया में आपको अपना ये बिजनेस खोलना चाहिए, तो आप एक होलसेल मार्केट के अंदर अपनी बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर चावल की मंडी में या राशन की मंडी में अपना ये बिजनेस खोल सकते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आप चावल की खरीदारी कहाँ से करें, अपने बिजनेस के लिए चावल कहाँ से खरीदें। देखिए अगर मैं चावल की बात करूं तो 2 कैटेगरी में चावल डिवाइडेड है। वन इज बासमती राइस एंड दूसरा जो होता है वो नॉन बासमती राइस। देखिए कैटेगरी तो 2 ही है, बट ये बहुत सारी रेंज एंड बहुत सारी वैरायटी के अंदर डिवाइडेड है। तो अगर मैं चावल खरीदने की बात करूं तो आप वहीं से चावल खरीदें जहाँ पे उसकी खेती ज़्यादा होती है।
अगर आप वहाँ से राइस खरीदते हैं जहाँ पे उसकी खेती ज़्यादा हो रही है तो आपको चावल सस्ते दाम पर मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा और आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। अगर मैं राज्यों की बात करूँ कि किन किन राज्यों में इनकी खेती ज़्यादा होती है, तो आप पंजाब हो गया, उत्तरांचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इन राज्यों में जो है चावल की खेती ज़्यादा होती है। खरीदने से पहले थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें, ये देखेंगे कि किस चावल की डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे रेट्स ज़्यादा हैं, कहाँ पे रेट्स कम हैं। आप दो तरीके से चावल की खरीदारी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट किसान से खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं तो आपको चावल सस्ता मिलेगा। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं तो आप ब्रोकर के द्वारा भी चावल खरीद सकते हैं। हर स्टेट में अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, अलग अलग मंडीज में, वहाँ से आप चावल खरीद सकते हैं, उनके थ्रू आप चावल खरीद सकते हैं, बट आपकी टोटल सेल के ऊपर एक कमीशन वो लेते हैं। दोस्तों, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस करना चाहते हैं चावल के अंदर, तो आप हमारे क्लाइंट शिवांश एग्रो इंडस्ट्री की ब्रांड किंग्स 11 में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर बिजनेस कर सकते हैं। शिवांश एग्रो की ब्रांड किंग 11 में बहुत सारी वैरायटीज और बहुत सारी रेंजेस अवेलेबल हैं। हर प्रकार के चावल आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। इनके पास अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो इनके पास 10 kg के पैकेट के अंदर चावल अवेलेबल है, अब 25 kg के अंदर अवेलेबल है, साथ ही साथ 50 kg के अंदर भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ शिवांश एग्रो इंडस्ट्री आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करके देते हैं। अगर आप अपनी एक ब्रांड बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं चावल के अंदर, तो आप इनके थ्रू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं चावल के बिजनेस के लिए, तो आप GST सर्टिफिकेट रख के अपना चावल का बिजनेस कर सकते हैं। आप FSSAI का भी लाइसेंस रख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं राइस के बिजनेस के अंदर, तो आपको ये इंडस्ट्री 10 से 40% का मार्जिन देती है। बट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो भाव है वो घटते और बढ़ते रहते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन भी उसी के अकॉर्डिंग रहता है। मैं आपको एक बिजनेस टिप भी देता हूँ, स्टार्टिंग में आप जो है प्रॉफिट मार्जिन पे ज्यादा फोकस ना करें, प्रॉफिट को कम रख के आप कस्टमर बढ़ाने के ऊपर फोकस करेंगे तो आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से चावल के बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। So until next time, Mayank Tiwari for you. Thank you very much.